आप सभी का वेलकम है हमारे इस चैनल अरावली एजुकेशन पर। आज है 8 मई 2025 और आज कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर था। तो फाइनली आज 8 मई 2025 को कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा का जो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाला जो पेपर है फाइनली आज 8 मई को हो गया है। मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज आपके 8 मई 2025 को हुए स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का जो पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। आपको यहाँ सॉल्यूशन है वो A to Z सारे जो क्वेश्चंस है जितने भी प्रश्न है उनका आपको आंसर कंप्लीट आंसर यहाँ मिलने वाला है। तो सारे प्यारे विद्यार्थी हमारे चैनल अरावली एजुकेशन पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे अपना स्कोर कमेंट करें कि आज का आपका जो मैक्सिमम मार्क्स 30 मार्क्स का पेपर था, अब 30 में से आपके कितने आ रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स है वो कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। ओके, तो आज का ये आपका पेपर था जो कि 21 प्रश्न थे आपके पास में। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न थे वो 21 थे, 2 पेजेस के ऊपर छपे हुए थे। ठीक है ना, 30 नंबर का आपका पेपर था। ओके, तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सेक्शन ए था आपका जिसके अंदर एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 8 तक थे और एक एक अंक के सारे प्रश्न थे। ठीक है ना, तो देखते हैं इनके आंसर। आपका प्रश्न नंबर पहला है, शारीरिक शिक्षा विकास करती है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, शारीरिक शरीर का, मस्तिष्क का, संवेगों का, संपूर्ण व्यक्तित्व का। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन द यानी कि संपूर्ण व्यक्तित्व का। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, विकास किस ओर होता है। आपके पास में 4 ऑप्शन थे, विशेष से साधारण की ओर, या विशेष से विशेष की ओर, साधारण से विशेष की ओर, या साधारण से साधारण की ओर, या फिर साधारण से विशेष की ओर। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि साधारण से विशेष की ओर विकास होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 3 है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है ना, कौन कौन से कारक है, पैतृक कारक है, परिवार का आर्थिक स्तर है, वातावरणीय घटक है, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन ड यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास में 4 विकल्प थे, 1, 4, 2, 5। तो इनमें से जो राइट आंसर था, जो राइट विकल्प था वो था आपका ऑप्शन ब यानी कि 4 होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। आपके पास में 4 ऑप्शन थे, स्वास्थ्य पूर्ण वातावरण, या फिर भोजन एवं जल की व्यवस्था, स्वास्थ्यपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त सभी का उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, खिलाड़ियों एवं व परिश्रम करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता अधिक होती है, किस चीज़ की ज़्यादा होती है, खनिज लवण की, विटामिन की, या फिर कार्बोहाइड्रेट की, या वसा की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन अ यानी कि खनिज लवण की, जो मिनरल्स है उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है आपका, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में आवश्यक सामग्रियां क्या होती है। ऑप्शन 4 थे आपके पास में, अमृत धारा, आयोडेक्स, दर्द निवारक गोलियां, उपयुक्त सभी। यानी कि यहाँ इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी यानी कि ये सारी चीज़ें फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति में कितनी कैलोरी की मात्रा होती है। ऑप्शन 4 थे आपके पास में, 2500 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, या 5000 कैलोरी। तो एक सामान्य व्यक्ति में कैलोरी होती है वो होती है आपकी 1500 कैलोरी यानी कि ऑप्शन स है वो इसका एकदम राइट आंसर था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 से लेकर के 12 तक जितने भी प्रश्न थे एक एक नंबर के थे और ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान थे। देखते हैं इनमें आपका क्या आंसर आ रहा था। तो यहाँ था आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, ब्लैंक्स दिया हुआ था, विकास की अवस्था का स्वर्णिम काल होता है। तो कौन सा काल होता है, तो वो होता है आपका किशोरावस्था। ठीक है ना।
किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है वो विकास की अवस्था का एक गोल्डन पीरियड होता है। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 था सामान्य शिक्षा का अभिन्न अंग है क्या? तो इसके अंदर राइट आंसर था वो होता है स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है ना, तो इसमें भरना था आपको स्वास्थ्य शिक्षा। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, यह शब्द ने कहा था। ये स्टेटमेंट है वो किसने दिया था? ये एक फेमस फिलोसोफर से, इनका नाम था अरस्तु। तो ये दिया था अरस्तु ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि कमी से त्वचा शुष्क हो जाती है। ठीक है ना, स्किन ड्राई हो जाती है कौन सी की कमी से? तो वो होता है आपका, यहाँ पे इसको भरना था आपको विटामिन ई। ठीक है ना, विटामिन ई की जब कमी हो जाती है शरीर के अंदर तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, सूखने लगती है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी था आपका इसमें प्रश्न नंबर 13 से लेकर के 18 तक थे, और सारे के सारे प्रश्न 13 से 18 है वो के आपके 1.5 नंबर के थे, यानी कि 1.50। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप थे। देखते हैं इनके आंसर। तो इसमें आपका प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13। ठीक है ना, कि पागल कुत्ते के काटने पर आप प्राथमिक उपचार किस प्रकार करेंगे? तो यहाँ पे आपको लिखना था कि आप जब पागल कुत्ता आपको काट लेता है तो उस पर आप किस तरह के प्राथमिक उपचार करेंगे, जैसे घाव को साफ करना, साबुन से धोना, पट्टी करना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें आपको लिखनी थी। ठीक है ना, एटलीस्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप था, यानी कि 5-6 लाइनें आपको लिखनी थी। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका कि खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग बताइए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे रोग होते हैं, मैं कुछ एक नाम बता देता हूँ। जैसे कि मिनरल्स की कमी से होता है आपका एक तो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं गंडमाला। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था कि कौन कौन से जो मिनरल्स की कमी से होते हैं रोग, उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 था विटामिन ए प्राप्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ है जिससे हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है, तो उनमें आपको लिखना था। तो विटामिन ए मिलता है हमें, वो मिलता है आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनसे मिलता है आपका विटामिन ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्राथमिक उपचार पेटी में रखी जाने वाली आवश्यक सामग्रियों को लिखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 3-4 तो लिखी हुई थी ऊपर, देखो जैसे कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी, अमृत धारा होती है, आयोडेक्स रखी जाती है, दर्द निवारक गोलियाँ, इस तरह की 3 चीज़ें तो यहाँ से आपको मिल जाती थी। और उसके बाद में आपको चौथी चीज़ में के बारे में आपको लिखना था, जैसे कि सॉरी इसके अंदर है ना, तो चौथी चीज़ के बारे में लिखना था आपकी चिपकाने वाली पट्टियाँ हो जाती है। ठीक है ना, इस तरह से एक कुछ पेड़ होते हैं, इस तरह से बहुत सारे ग्लव्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी थी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 था आपका कि प्राथमिक चिकित्सा के गुण लिखिए, यानी कि इसके क्या क्वालिटीज़ है कि उसके बारे में आपको बताना था, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18 था विभिन्न विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को समझाइए, यानी कि विटामिन का नाम लिखना था और विटामिन की से कमी से होने वाले रोग। तो यहाँ पे मैं आपको विटामिन के नाम लिखूंगा, विटामिन नेम, और उसके बाद में यहाँ पे जो रोग होंगे, ठीक है ना, जो इससे डिजीज़ होने वाली है वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करूँगा। ठीक है ना, तो जैसे कि विटामिन ए स्टार्ट करेंगे, तो ए से होने वाला रोग है वो है आपका रतौंधे। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी से कौन सा होता है, तो वो होता है आपका बेरी बेरी, नाम से ही पता चल रहा है, ब से बेरी बेरी। ठीक है ना, उसके बाद में है विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी। उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स। ठीक है ना, और उसके बाद में है विटामिन ई। इससे क्या होता है, इससे जनन शक्ति कमज़ोर होती है, जनन शक्ति का कमज़ोर होना, जनन शक्ति का कमज़ोर होना। ठीक है ना, और उसके बाद में नेक्स्ट है विटामिन के, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ विटामिन के को थोड़ा सा
इसको ले लेते हैं इसको, है ना। चलो, विटामिन के से होता है वो है आपका हीमोफीलिया, यानी कि इससे क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, हीमोफीलिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका इस तरह से ये सारे विटामिन लिखने थे और विटामिन के आपके नाम और उसके बाद में उससे होने वाले रोग, यानी कि इस तरह का आपको लिखना था। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर आपके यहाँ पे दीर्घ उत्तरात्मक है, यानी लॉन्ग आंसर है 19 से 20 तक और 20-20 अंक के है, जिसमें प्रश्न नंबर 19 था आपका कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की क्या लक्ष्य है उसके बारे में बताना था आपको। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 था जल प्रदूषण के कारण व बचाव के उपाय लिखिए, यानी कि जल प्रदूषण किससे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट उसके बाद में सेक्शन डी, और सेक्शन डी में यहाँ पे ऐसे टाइप आंसर है, यानी कि यहाँ पे ये आपके निबंधात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्न आपको 1-1.5 पेज के अंदर आपको लिखना था, जिसके अंदर आप प्रश्न है कि इस कुपोषण के कारण लिखिए, लक्षण व निवारण के उपाय लिखिए, यानी कि कुपोषण किस वजह से होता है, इससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके कैसे निपटा जा सकता है या फिर इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, इससे क्या इलाज है वो उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद में इसी के ऑप्शनल में एक और था कि खेलते समय चोट लग जाने पर किस इस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, वर्णन कीजिए, यानी कि जब आप खेल रहे हो आपको चोट लग जाती है तो आप क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना था। तो इस तरह से आपका जो 8 मई का जो हेल्थ एंड फिजिकल साइंस का जो पेपर था, यानी कि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का, वो फाइनली यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसके आंसर की है मैंने बता दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर किए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।